ओ लगी जोहार। मैं नेहा सिक्का। विगत कुछ दिन पहले मातृभाषा पर भाषण का एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया में हुआ। उस भाषण का वाचन करने वाली बहन, उन्होंने उरांव आदिवासियों के बारे में कई बातें रखी, परंतु एक बात लोगों को बिल्कुल ही नहीं पच पाया। उन्होंने स्वयं का मातृभाषा सादरी बताया। प्रस्तुत है उनके भाषण का यह अंश। I belong to a tribal community named Uram. Language, particularly our mother tongue, is an important part of our culture. My ancestors are migrated from Jharkhand and my mother tongue is Sadri. उनके द्वारा अपनी मातृभाषा सादरी बताए जाने पर कई लोगों ने इतराज जताया और इसका विरोध भी जताया। विरोध करने वालों का कहना है उरांव आदिवासियों की मातृभाषा सादरी नहीं, कुड़ुख है। बात बिल्कुल सही है। हमारे कुड़ुख समुदाय की मातृभाषा कुड़ुख ही है। परंतु यह गंभीरता से चिंतन करने और सोचने वाली बात है, क्या उनकी मातृभाषा सादरी है? सच्चाई के धरातल पर देखा जाए तो 50% से अधिक उरांव समुदाय के लोग सादरी हिंदी, उड़िया या बंगाली बोलते हैं। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कुड़ुख बोलने की बहुलता पाई जाती है। शहरों में कुड़ुख बोलने वाले उरांव लोगों की संख्या नगण्य है। अपना एक्का अलीपुर द्वार पश्चिमी बंगाल की रहने वाली है, जहां पर अधिकतर उरांव लोगों की बोलचाल की भाषा सादरी है। अमूमन भारत के हर हिस्से में जहां उरांव लोग रहते हैं, बोलचाल के लिए अधिकतर सादरी या हिंदी इस्तेमाल करते हैं। आजकल जन्म से ही बच्चों को सादरी या हिंदी सिखाई जा रही है। पति पत्नी के बीच भी सादरी या हिंदी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो माता पिता कुड़ुख जानते हैं, वे भी सादरी या हिंदी बोलना ज्यादा उत्तम समझते हैं। अब ऐसे माहौल में बच्चा कुड़ुख कैसे सीख सकता है? बच्चा बचपन से जिस माहौल में रहकर भाषा सीखता है, वही उनकी मातृभाषा हो जाती है। कुड़ुख भाषा उरांव समुदाय की मातृभाषा हो सकती है, परंतु जो बच्चा या बच्ची माँ के गोद से ही सादरी बोल रहे हैं, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से सादरी ही उनकी मातृभाषा है। अगर उरांव समुदाय के लोग सही मायने में कुड़ुख भाषा से प्रेम करते हैं, तो इस सिचुएशन को बदलना होगा। इसके लिए घर, टोला, मोहल्ला, गांव और शहरों में भी अपने लोगों के बीच कुड़ुख बोलना होगा और दूसरों को भी बोलने के लिए प्रेरित करना होगा। बच्चों को जन्म के साथ ही कुड़ुख सिखाना होगा, हर हाल में सिखाना होगा। हमें बच्चों को सबसे पहले अपना मातृभाषा सिखाना है, अपना मदर टंग सिखाना है। आइए, मातृभाषा के बारे में कई बातें होती रहती है। मातृभाषा क्या है, इसके संबंध में भी कुछ चर्चा कर लें। भाषा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ध्वनियों और लिखित प्रतीक चिन्हों के माध्यम से एक दूसरे तक अपने विचारों, भावनाओं और बातों को पहुंचाई जाती है। या किसी विशेष देश, क्षेत्र या समुदाय के लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है। मातृभाषा का मतलब उस पहली भाषा से है जिसे एक बच्चा जन्म लेने के बाद अपनी माँ बाप से सीखता है। यह मातृभाषा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। जन्म लेने के बाद बच्चों के शब्दों को समझने से पहले से मातृभाषा में बात शुरू कर दी जाती है। जिस समय एक बच्चा अपनी मातृभाषा बोलना शुरू करता है, उसी समय से उनका दिमाग सोचने लगता है, वह शिक्षित होने लगता है। इस प्रकार उनका बौद्धिक विकास होने लगता है। इससे बच्चे का सामाजिक, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पहचान का निर्माण होता है। बच्चा अपने आसपास की दुनिया में जो कुछ देखता है या सुनता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह आसपास की दुनिया की समझ, अवधारणाओं और कौशलों को अपनी पहली सिखाई हुई मातृभाषा में सीखता है या उनके मन की भावनाओं और सोच को शब्द देता है। इसे किसी भी इंसान के दिल और दिमाग की भाषा कहा जा सकता है। यूनेस्को ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा पर होने की सिफारिश की है,
क्योंकि बच्चा जिस भाषा में सोचता है, बोलता है और तर्क करता है, उस भाषा में सीखना बहुत आसान है, क्योंकि बच्चे को कोई ऐसी दूसरी भाषा सीखना नहीं पड़ता जिसे वह नहीं जानता है। इस प्रकार उनके दिमाग में बोझ कम पड़ता है। अपनी मातृभाषा में प्राप्त शिक्षा बाद में सीखी जाने वाली अन्य भाषाओं में आसानी से स्थानांतरित हो जाती है। कनाडा के वैज्ञानिकों के शोध से पता चलता है कि बच्चों के प्रथम भाषा सीखने का प्रभाव बाद के जीवन में दूसरे भाषाओं को सीखते समय पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जिस रफ्तार और सुगमता के साथ बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखा, उसे आत्मसात किया, उसी तरह वह दूसरे अन्य भाषाओं को भी आने वाली जीवन में सीख सकेगा। मातृभाषा बच्चों को एक आधार प्रदान करती है, जिससे बच्चों के लिए आगे चलकर अन्य भाषाओं को सीखना बहुत आसान हो जाता है। मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या लाभ है, क्या फायदे हैं? बच्चे घर पर बोली जाने वाली भाषा से सबसे अधिक परिचित होते हैं। यदि यह भाषा स्कूल में पढ़ाई जाए तो उसे समझने और सीखने में उन्हें बहुत आसानी होती है। बच्चे अपने घरों में जो भाषा बोलते हैं उसमें तेजी से और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और उनकी शिक्षा बहुत बेहतर हो जाती है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी या हिंदी माध्यम में होने से बच्चों के शिक्षा का स्तर गिर जाता है। इसका दुष्प्रभाव गरीब बच्चों पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी या हिंदी सिखाने में पारिवारिक मदद नहीं मिल पाता। जब बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाया जाता है तो उन्हें अधिक आनंद आता है, जिसे सीखने में आसानी हो जाती है। वे स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं और परिचित भाषा बोलने वाले सहपाठियों और शिक्षकों से घिरे रहने पर घर जैसा महसूस करते हैं। बच्चा आसानी से शिक्षा ग्रहण करने के कारण अपनी शिक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त रहता है कि वह सही काम कर रहा है। इससे उनके दिमाग में उच्च आत्मसम्मान का बोध होता है। यह बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। इससे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है। बच्चों के दिमाग में अंग्रेजी, हिंदी या कोई अन्य भाषा सीखने का दबाव नहीं रहता। इससे बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। अपनी मूल भाषा से परिचित होने के कारण माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में शामिल होना आसान हो जाता है। बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ संवाद करना भी आसान हो जाता है। समझदार माता पिता को अपने घरों में अपनी मूल भाषा का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही वह भाषा है जिसे वे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, अन्य भाषा आने पर बच्चा खुद ही सीख जाएगा। अपनी मातृभाषा और संस्कृति को जीवित रखने का यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अपनी मूल भाषा में होशियार होने से बच्चों में संस्कृति और विरासत के साथ जुड़ाव और पहचान की भावना विकसित होती है। उनमें गर्व की भावना और आत्मसम्मान की प्रबल भावना विकसित होती है। इससे बच्चे अपनी संस्कृति के साथ जड़ों से जुड़े रहते हैं। अपनी मातृभाषा में पढ़ाए जाने से सभी को उनके साथ बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलता है। मातृभाषा स्थानीय शिक्षकों द्वारा सिखाया जाता है, जिसके कारण वे सही उच्चारण सिखाते हैं और भाषा और विषय दोनों पर उनकी बेहतर पकड़ होती है। Know, promote, practice, propagate your mother tongue. Before going to English, you should learn your mother tongue. Mother tongue is like your eyesight. Other language is like your spectacles. अब आइए देखते हैं विदेशी भाषा में शिक्षा देने से क्या नुकसान होता है। वे छात्र जिनकी प्राथमिक भाषा उनकी शिक्षा का माध्यम नहीं है, पराया स्कूल छोड़ देते हैं या स्कूली शिक्षा के शुरुआती वर्षों में ही फेल हो जाते हैं। इससे उनमें कुंठा पैदा होती है, वे निराश हो जाते हैं और आगे पढ़ाई जारी रखने में उन्हें दिक्कत होती है। यूनेस्को ने यह कहा है कि एक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। साक्षरता और सीखने के लिए यह सर्वोत्तम भाषा है, परंतु अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषाओं में शिक्षा का माध्यम होने से यह मातृभाषा गौण हो जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि
एक से अधिक भाषाओं में पारंगत होना बहुत गर्व की बात है, जानना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। परंतु बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना हमेशा फायदेमंद होता है। कुड़ुक भाषा हमारी मातृभाषा बनी रहे, इसके लिए प्रत्येक भाई बहनों को कुछ जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। हम जहाँ रहते हैं वहीं पर यह कदम उठा सकते हैं और भाषा के लिए काम कर सकते हैं। हम कुछ इस तरीके से उपाय कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच कुड़ुक में ही बात किया करें। ऐसा कोशिश करें कि घर में जितने सदस्य हैं सब कुड़ुक में ही बात किया करें। बच्चों के साथ जन्म से ही कुड़ुक बोलना शुरू करें। अगर बच्चा कुछ बड़ा हो गया है तो भी धीरे धीरे कुड़ुक बोलने का अभ्यास कराएं। जरूरत पड़ने पर ही सादरी या हिंदी में उन्हें समझाएं। टोला मोहल्ला या गांव में कुड़ुक भाषा के विषय में हर महीना बैठक करें। बच्चों युवाओं के लिए कुड़ुक क्लास का प्रबंध करें। यह प्रतिदिन या साप्ताहिक हो सकता है। कुड़ुक कविता, गीत, लेख, भाषण और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करें। जीतने वाले व्यक्ति या समूह को पुरस्कार जरूर प्रदान करें, इससे प्रोत्साहन मिलता है। मेहमानों, परिचितों या समाज के किसी सज्जन से कहीं पर मुलाकात होने पर कुड़ुक में ही बात शुरू करें। ऐसा ना हो कि आप उन्हें नहीं जानते हैं तो हिंदी या किसी अन्य भाषा में बात शुरू कर दें। ऐसा भूल कभी ना करें। आप अपनी भाषा में ही बात शुरुआत करें। निजी स्कूल खोलें। प्रतिदिन बच्चों को नीति शिक्षा क्लास के स्थान पर कुड़ुक पढ़ाएं। संभव हो तो शिक्षा का माध्यम कुड़ुक रखें। जैसे लूरडुप्पा स्कूल में शिक्षा का माध्यम कुड़ुक है और वहाँ के बच्चे अंग्रेजी भी फराटेदार बोलते हैं और ऐसा देखा गया है कि वहाँ के बच्चे बहुत होशियार होते हैं और अच्छे अच्छे नौकरियों में गए हैं। बच्चों का नामकरण कुड़ुक में करें। घर, स्कूल, गांव, मोहल्ला, चौक, होटल, दुकान और भेड़ बकरियों और जानवरों के नाम भी कुड़ुक में रखें। धार्मिक स्थलों, सामाजिक बैठकों, पूजा पाठ और प्रार्थना में कुड़ुक का इस्तेमाल करें। स्टेज प्रोग्राम में संचालन कुड़ुक भाषा में ही करें। कुड़ुक कार्यक्रम को स्टेज प्रोग्राम में प्राथमिकता दें। उरांव लोगों के सोशल मीडिया ग्रुप, यूट्यूब चैनल में कुड़ुक से कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप और यूट्यूब चैनल बनाएं। उसमें कुड़ुक कार्यक्रम, वीडियो सामग्री अपलोड करें। जूम, गूगल मीट वगैरह से उड़ान लोगों के बीच कनेक्टिविटी बनाए रखें, उनके साथ जुड़े रहें और आपस में कुड़ुक भाषा के प्रति जागरूकता लाएं। उरांव समाज के व्यक्ति से ही शादी करें जिससे हमारी भाषा और संस्कृति में विकृति उत्पन्न ना हो। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने रिश्तेदारों मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नेमा सेक्का को इजाजत दीजिए। ओ लगी जोहार।